वेलकम बैक। खबर देंगे आपको पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक धुंध के बायस M2 को लाहौर ता इस्लामाबाद, M3 लाहौर ता मुल्तान, M4 फैसलाबाद ता मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक और M11 को लाहौर ता सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। NDM ने जनवरी और वस्ती पंजाब में अगले 3 दिन शदीद धुंध का अलर्ट जारी किया है। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियाँ चुन्नू, साहिबाल, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा, बिहाड़ी में शदीद धुंध छाए रहेगी। लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार है। हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रह गई है। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमजान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में शदीद सर्दी के साथ साथ शदीद धुंध का सिलसिला भी जारी है। धुंध के बायस हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रह चुकी है और शहर में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में होने के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे तर्जमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। शहर की अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और दर्जा हरारत में मज़ीद कमी वाक़या होगी, जबकि मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी कराची में मायकोलाची रोड फाटक के करीब गटर से 2 खवातीन समेत 4 अफराद की तशद्दुद लाशें मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। देखते हैं सलमान लोधी की ये रिपोर्ट। मायकुलाची रोड के करीब सुनसान इलाके की झाड़ियों के खुले मेन होल से 2 खवातीन और 2 मर्दों की लाशें मिली। मेन होल में लाशों को छुपाने के लिए बड़े बड़े ब्लॉक डालकर बंद करने की कोशिश की गई थी। एनी शाहिद ने इंसानी आज़ाद देखकर पुलिस को इतला दी। यहाँ आके देखा तो मतलब ऐसे बंदे के मतलब घुटने नजर आ रहे हैं। हमें तो लग रहा था एक ही है। जब पत्थर निकाले तो मजीद हमें 3 के मतलब हमें मिले के मतलब टोटल 4 बॉडी है। यहाँ तो कुछ पॉसिबल नहीं है, कहीं से मार के हो सकता है कि लाया हो यहाँ पे फेंका गया वैसे। कुछ भी नहीं निकला अभी तक फिलहाल, और सिर्फ इनकी जो स्लीपर निकले और कुछ नहीं। पुलिस के मुताबिक लाशें 10 से 15 रोज पुरानी मालूम होती हैं। शनाख्त की कोई चीज नहीं मिली। यहाँ पे जंगल एरिया ये कहलवाता है। यहाँ पे जो है वो 4 लाशें मिली हैं, पत्थर पड़े हुए थे, उसके नीचे लाशें पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट 10-12 दिन 15 दिन पुरानी जो है ना वो। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह मौत सामने आ सकेगी। कैमरामैन फहीम खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गाड़ियों की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त 26 साला जमील के नाम से हुई। साइट एरिया में नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। राहगीर की शनाख्त ताहाल न हो सकी। लाशों को ज़ाब्ता कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंगूपीर डिग्री कॉलेज के करीब मिनी ट्रक की टक्कर से जख्मी राहगीर दम तोड़ गया। और खबर देंगे आपको कराची से। कोरंगी में पुलिस मुकाबला रक्शे में गोली लगने से लड़की की हलाकत। पुलिस ने मुकाबले के 2 मुकदमात थाना अवामी कॉलोनी में दर्ज कर लिए। पहला मुकदमा सरकार की, दूसरा मुकदमा मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुतासरा शहरी फिरोज़ अली बैंक से 3 लाख रुपए लेकर निकला था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी को लूटा, मज़ाहमत पर गोली मारने की धमकी दी। मुतासरा शहरी ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल को वारदात की इतला दी। पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब किया। इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम मौला बख्श जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद हुआ। 2 मुलजिमान फरार हो गए। मुकाबले के मकाम से कुछ फासले पर रक्शे में सवार 17 साला लड़की को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक लड़की को किसकी गोली लगी, DSP लांढी फायजा सोधर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। जाए बकुआ से बरामद खौल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं।
अब खामोशी नहीं, जवाबदेही होगी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का बच्चों और ख़वातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ के वाक़यात पर नोटिस। कराची और टंडोवाला यार में ट्रैफिक हादसात में हलाकतों पर रिपोर्ट तलब कर ली। दोनों वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को फ़ौरी गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस को शफाफ और तेज़ तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। कानून से बालातर कोई नहीं, मुजरिमों को हर सूरत सज़ा मिलेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ख़ित्ते में किसी भी तनाज़े पर कशीदगी में इजाफ़े से गुरेज करना चाहिए। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की खातिर मसाइल को बातचीत से हल करने का मशवरा दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, बैनुल अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अमरीका दुनिया में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। बेहतरीन सिफारतकारी का क्रेडिट लीडरशिप को जाता है। भारत से जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया के अहम तरीन, हसास तरीन खित्ते में एक अहम मुल्क है, जिसकी अमेरिका के साथ एक तवील शराकतदारी की तारीख है। उस तारीख में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन उसका तसलसल कभी टूटा नहीं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एक तस्वीराती अहमियत है। लेकिन इसके अंदर मैं दोबारा ये कहूँगा कि सबसे अहम रोल हमारी क़यादत का है। इसको तस्लीम किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं। न्यूयॉर्क के मारूफ पाकिस्तानी निजात अमरीकी वकील अली नजमी के लिए एजाज़। अली नजमी मेयर न्यूयॉर्क की अदालती मुशावरती कमेटी के सरबराह मुकर्रर हो गए। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अली नजमी की तकर्रुरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए की। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा, अदालती उमूर में शफाफियत के लिए अली नजमी का इंतखाब किया। अदालती मुशावरती कमेटी के लिए अली नजमी से बेहतर कोई नहीं है। इस मौके पर अली नजमी का कहना था, मेयर न्यूयॉर्क की अदालती मुशावरती कमेटी की सरबराही एजाज़ है। अदालती उमूर में शफाफियत के फ़रोग़ के लिए कोशां रहूँगा। So announcing that Ali Najmi will serve as chair of the Mayor's Advisory Committee on the Judiciary. Under Ali's leadership, this committee will take on a more public and engaged role, reaching beyond City Hall to the wider legal community, demystifying the judicial selection process, expanding who participates in shaping our courts, and ensuring that our city's judicial system applies the rule of law universally and does so without favor. The ones who understand what it means for people to appear before them in criminal court, in family court. And it is the directive of this committee to reach out to the wider legal community and to the attorneys who have toiled for indigent legal services, for the attorneys who have represented families, who have represented parents and children in family court, who have dedicated their life to making this city and this state a more just place. To those attorneys, I want to tell you that you have an opportunity to also become a judge, and that this committee will reach out to every nook and cranny of this legal community to encourage that we have the best, most robust, diverse applicant pool for the judiciary. वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में शेड्यूल बलदियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अजलास में कानून साजी के लिए काबीना कमेटी के 3 और 30 दिसंबर के फैसलों की तौसीक की गई। इस फैसले में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 से मुताल्लिक कार्रवाई शामिल है। शहबाज शरीफ ने काबीना से खिताब में कहा, हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, मौशी तौर पर मुस्तहकिम बनाया। वज़ीर आज़म ने PIA के 75% हिस्स की कामयाब निजकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास को बताया, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से हालिया मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसी तर करने पर भी बात हुई।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध हुकूमत के मुल्क भर में जारी अवामी और फलाई मंसूबों पर इजलास। बिलावल भुट्टो को तालीम, सेहत और मुफ्त रिहाइश के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो को बताया गया बलूचिस्तान सहबतपुर में भी सिंध पीपल्स पार्टी हाउसिंग के तहत 4500 मुतासरीन को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। गोजर खान, भेरा, रहीम यार खान, डीआई खान, मुजफ्फरगढ़ में SIUT अस्पतालों की तामीर जारी है। पंजाब और KP में गुर्दों के जदीद इलाज की सहूलतें मुयसर आ सकेंगी। बटखला मलाकंड में गर्ल्स कॉलेज, खवातीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की तामीर जारी है। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के करीब IT पार्क बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सहूलत के लिए जारी मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 बार डायलॉग की ऑफ़र कर चुके, जिसका नफ़ी में जवाब आया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौथी बार फिर मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की बात यकीनन इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर ही होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी भी हमेशा मफाहमत पर जोर देते हैं, लेकिन बानी PTI डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। पुरतशद्दुद एहतजाज की स्ट्रेटजी ने PTI को कुछ नहीं दिया, ना आइंदा कुछ मिलेगा। सजेशन तो दे दी है, लेकिन वो सजेशन इस टाइम पर सारे जबान ज़दे आम है कि कैसे पूरी होगी। तो ये बताइए कि ये 5 बड़ों को बिठाना इज अल्टीमेट सोल्यूशन, लेकिन उनको बिठाना ही तो सबसे मुश्किल काम है, कैसे बिठाएंगे? 5 बड़े हमारे लीडर्स हैं, उनको बिठाने की बात इस तरह से तो नहीं है कि एक दिन उठे और पता चले कि जी आज शाम को कोई मीटिंग हो रही है और सब इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा माहौल नहीं है। मकसद तो ये है कि उस लेवल पे, यानी लीडरशिप लेवल पे, अगर इस बात की अहमियत का एहसास हो जाए कि इन पॉलिटिकल इश्यूज को हमने टेबल पे बैठ के एक दूसरे को स्पेस दे के वो रिजॉल्व करना है, फिर ये बात वो आगे बढ़ सकती है। ये एहसास PMLN में लीडरशिप में तो मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 मरतबा डायलॉग की ऑफर करने के बाद जब आगे से नेगेटिव जवाब आया तो उन्होंने चौथी मरतबा कैबिनेट के अजलास में दोबारा रिएटरेट किया कि हमें बैठना चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। आसिफ ज़रदारी साहब भी इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। 27 दिसंबर को जो नोडेरो में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इस बात के ऊपर बड़ी दो टोक और वाज़ेह बात की। इमरान खान साहब वो डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। वो न किसी के साथ बैठने को तैयार हैं, न किसी के साथ गुफ्तगू करने को तैयार हैं। बातचीत के लिए बानी PTI ने मुझे नहीं कहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहां जलसे जुलूस पर पाबंदी है। लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी के लिए एक नई लहर थी। लाहौर में दौरे में हमसे गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो रद्द अमल था। हमने गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माजरत की है। 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा। जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करें। जो कुछ पंजाब में हुआ सिंध में नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल मिलेगा। सिंध सरकार ने PTI क़यादत को यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर सिंध सैयद नासिर शाह ने PTI सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख से रब्ता किया और कहा सुहेल आफरीदी को सिंध आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत और पार्टी क़यादत ने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल देने का फैसला किया है। हलीम आदिल शेख ने नासिर हुसैन से रब्ते की तस्दीक करते हुए बताया सिंध हुकूमत का पैगाम वज़ीर आला KP को दिया, जिस पर उन्होंने सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा सिंध में प्रोटोकॉल नहीं बस सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एक तकरीब में सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आला ने सुहेल आफरीदी को प्रोटोकॉल देने का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, शाहीन सहबाई, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। CIA की कराची में ताजरों से भत्ता वसूली में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। भत्ताखोर समद काठियावारी और वसीउल्लाह लाखो गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। SSP SIU मोहम्मद इमरान ने बताया मुलजमान को मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुलजमान की शनाख्त शहरियार और हारिस के नाम से हुई। मुलजमान नॉर्थ कराची सनती एरिया पुलिस को भत्ते के मुकदमे में मतलूब थे। कराची में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने गुलबाई में ऑपरेशन करते हुए 1,15,60,000 रुपए के स्मगल शुदा सिगरेट जब्त करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक
सिगरेट कोस्टर की छत, सीटों, खुफिया खानों में छुपाए गए थे। मुलजिम के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जंग में लारी अड्डे के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक थाना सिटी की हदूद में गाड़ियों की टक्कर के बाद 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े। मुलजिमान की फायरिंग से 40 साला शख्स हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त मोहसिन के नाम से हुई। पुलिस बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में आज भी यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार है। कश्मीर, जीबी, दीर, चित्राल, सवात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने की पेशगोई की है। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई है। मौसम का मजीद अहवाल बताते हैं नुमाइंदा अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, कराची शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सुबह से ही शहर में सर्द हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी में मज़ीद इजाफा हो गया है। कराची शहर में दिन के औकात में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाइस शाम और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची शहर में इस वक्त हवा 4 से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आ सकता है। साल 2026 का सुपर मून आज नजर आएगा। तर्जुमान स्पार्को ने बताया, सुपर मून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। इस दौरान शहाबी बारिश भी उरूज पर होगी। पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू होगा। चांद की रोशनी 99.8% तक होगी और इसको 3 और 4 जनवरी को देखा जा सकता है। पार्लिमानी कमेटी ने अम्बरीन जान को चेयरपर्सन पेमरा मुंतखब कर लिया। अम्बरीन जान का नाम मुतफ़िका तौर पर कमेटी में तजवीज़ किया गया और मुतफ़िका मंजूरी दी गई। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से मंजूरी के बाद अम्बरीन जान का नाम चेयरपर्सन पेमरा के लिए वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं डिप्टी व्यू, आपको अपडेट कर रहे हैं। अम्बरीन जान सेक्रेटरी इत्तलात रह चुकी हैं। और ख़बर देंगे आपको वफाकी मुहतसिब के 2025 में बद इंतज़ामी के खिलाफ मुफ्त और तेज़ इंसाफ के लिए इक़दामात। तफसीलात बता रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक। जी असर जी, वफाकी मुहतसिब के एलामी में बताया गया है कि वफाकी मुहतसिब ने साल 2025 के दौरान 2,61,101 शिकायत पर फैसले किए हैं। वफाकी मुहतसिब के 96.8% फैसलों पर अमल दरामद भी हो गया है। वफाकी मुहतसिब ने 91% फैसले 60 दिन की मुकर्रर म्याद के दौरान किए हैं। वफाकी मुहतसिब ने साल 2025 के दौरान 1,37,152 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को मसाइल हल किए हैं। और इसी तरीके से वफाकी मुहतसिब की तरफ से तनाज़ात के गैर रस्मी हल के प्रोग्राम IRD के तहत 7356 शिकायत का अजाला किया गया है। वफाकी मुहतसिब ने साल 2025 के दौरान मजबूरी तौर पर 4 लाख से ज़ायद शिकायत कुनदगान को रिलीफ फराहम किया है। वफाकी मुहतसिब ने साल 2025 के दौरान 10.2 अरब रुपए मालियत के मुफ्त फैसले किए हैं। ये भी बताया गया कि वफाकी मुहतसिब के इक़दामात इदारों में शफाफियत और इंसाफ के फ़रोग़ के एजेंडे का अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से इंतहाई मुस्बत असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्क की दिफा और सिक्योरिटी के खिलाफ 31,313 वेब पेजेस बंद। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद की अपलोडिंग में 20% की कमी हुई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। दस्तावेज़ के मुताबिक 2024-25 में सोशल मीडिया पर 88,000 से ज़्यादा गैर अखलाकी और गैर कानूनी वेबसाइट्स ब्लॉक की गईं। टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा 35,000 वेब पेजेस, फेसबुक पर 25,000 से ज़ायद, इंस्टाग्राम पर 13,000 से ज़ायद, यूट्यूब पर 8,586 लिंक्स ब्लॉक किए गए। 38,214 गैर अखलाकी मवाद वाली वेबसाइट्स बंद की गईं। इस्लामी तशख़्ख़ुस के खिलाफ 7,608 और नफरत अंगेज़ मवाद पर 6,000 से ज़ायद वेबसाइट्स बंद की गईं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। ज़िलाई सतह पर इंटरनेट की सहूलत फराहम करने के लिए लाइसेंस के इजरा का ऐलान कर दिया।
चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई ने चंद माह कबल ये तजवीज़ दी थी, जिसे चेयरमैन पीटीए ने मंजूर किया और खालिद अराई को फ़ोन करके आगाह किया। चेयरमैन कैप ने चेयरमैन पीटीए और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। ईटीए के मुताबिक ख्वाहिशमंद हजरात अपनी दरखास्तें पोर्टल पर जमा करवा सकते हैं। जिन अफराद के पास प्रेमरा का केबल लाइसेंस होगा उन्हें फ़ौक़ियत दी जाएगी। चेयरमैन खालिद अराई का कहना है अब केबल ऑपरेटर्स लाइसेंस के हुसूल के बाद कस्टमर्स को केबल टीवी के साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी फराहम कर सकेंगे, जिसकी बदौलत सार्फिन को इजाफी सहूलत दस्तियाब होगी। केबल ऑपरेटर्स को मुनासिब रोज़गार मिल सकेगा। क्लास लाइसेंस 10 साल की मुद्दत के लिए जारी किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर पहली मरतबा फ़ीस 3 लाख अदा करना होगी। नम आंखें, लफ्ज़ों में जज्बात और ज़बां पर इम्तियाजी सलूक का शिकवा। ऑस्ट्रेलिया के पहले पाकिस्तानी निजात और मुसलमान क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट के रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एशेज सीरीज़ के सिडनी में आखिरी बार उनको इन एक्शन देखा होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नॉकआउट कर दिया। अंडर-19 ट्राई सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स ने अफगान टीम को 137 रन से हराकर फाइनल में एंट्री दे दी। हरारे में छोटे शाहीनों ने पहले खेलकर 239 रन का हदफ दिया। समीर मिन्हास 56, उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में पूरी अफगान टीम 105 पर ढेर हो गई। उमर ज़ेब ने तबाही मचाते हुए 5 शिकार किए। पाकिस्तान फाइनल में मेज़बान जिम्बाब्वे से मंगल को टकराएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें AR वाई न्यूज़।